हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि जो है आप सब ठीक होंगे। और जो भी मेरे वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी मैंने आपको बताया है पहले भी कि मेरा जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ छोटा सा है कि जितने भी गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो बाहर पढ़ाई के लिए नहीं जा सकते, जो कोचिंग के लिए नहीं जा सकते, तो वो जो है घर पर बैठकर आराम से इंग्लिश ग्रामर को सीख सकते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं डेली एक जो है छोटी छोटी सी वीडियो बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको जो है आसानी से समझ में आ सके। तो इसी उद्देश्य के साथ आज और एक और नया टॉपिक हम लेके आए हैं, और इस टॉपिक का जो नाम है वो है आर्टिकल। आर्टिकल, ओके। आज हम आपको बताएंगे आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स होता क्या है। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से शरीर के लिए खाना ज़रूरी होता है उसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर के लिए आर्टिकल्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको आर्टिकल्स के बारे में नहीं पता है तो आपको जो है ग्रामर में बहुत कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। विदाउट आर्टिकल्स आप जो है आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि आर्टिकल्स में होता क्या है, कैसे हम ग्रामर को शुरुआत करें। तो इसी उद्देश्य के साथ आज मैं जो है आपको आर्टिकल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आर्टिकल्स होता क्या है। देखिए, आर्टिकल वे छोटे शब्द होते हैं आर्टिकल वे छोटे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के पहले लगाकर उसके बारे में विशेष जानकारी देते हैं। आर्टिकल वे छोटे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के पहले लगाकर उसके जो है बारे में विशेष जानकारी देते हैं। ठीक है, ये होती है आर्टिकल की डेफिनेशन। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल जो है तीन प्रकार के होते हैं। आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स जो हैं भाई तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है ए, सेकंड होता है एन जिसको बोलते हैं, और थर्ड होता है हमारा द, या कभी कभी हम इसको दी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें भी क्या होता है, जो हमारे ए और एन होते हैं, ए और एन जो होते हैं वो हमारे इंडेफिनिट होते हैं। क्या होते हैं? इंडिफिनिट, IN, इंडिफिनिट। ठीक है, मतलब अनिश्चित होते हैं। और जो हमारे दी होती है, दा होता है जिसको हम दा भी बोलते हैं, ये होते हैं हमारे डेफिनिट। क्या होते हैं? हमारे डेफिनिट। देखिए, आर्टिकल इंग्लिश में हमारे तीन आर्टिकल होते हैं, ए, एन और दी। अब जो ए और एन होता है ये हमारे इंडिफिनिट होते हैं, और जो दी होती है वो हमारा डेफिनिट होता है। तो होता क्या है, मैं आपको जो इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि हम ए का यूज कहाँ करते हैं, एन का यूज कहाँ करते हैं, या फिर दा का यूज हम कहाँ करते हैं, इसी बारे में आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये तो पता होता है कि आर्टिकल तीन होते हैं, लेकिन ए का प्रयोग कहाँ करना है, एन का प्रयोग कहाँ करना है, और दी का प्रयोग कहाँ करना है। देखिए दोस्तों, जब मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत की थी
तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, वो क्या सिखाई थी कि वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। इसका हमारे इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हमें वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में नहीं पता है तो हम ग्रामर सीख ही नहीं सकते, बिल्कुल भी हम ग्रामर नहीं सीख सकते। अब वोवेल हमारे क्या होते हैं? वोवेल हमारे होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। क्या होते हैं? वोवेल्स हमारे 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब देखिए हम ए का प्रयोग कहां पर करते हैं? ए का प्रयोग ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जिनकी शुरुआत, जिनका जो पहला अक्षर होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड प्रेजेंट करता है। देखिए बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो ये बता देते हैं कि जी अगर कोई भी वर्ड हमारा वोवेल से शुरू हो रहा है तो उसमें हम जो है एन का यूज करते हैं, या फिर कोई भी वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट का शुरू होता है उसमें हम जो है ए का यूज करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो भी हम आर्टिकल्स यूज करते हैं, ए और एन का जो यूज करते हैं, वो हम साउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी साउंड क्या आ रही है, जो हम वर्ड बोल रहे हैं उसकी जो है ध्वनि क्या है, क्या वो रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। ठीक है, तो ए का जो हम प्रयोग करते हैं वो क्या करते हैं? हम कॉन्सोनेंट शब्द। देखिए ए का प्रयोग जिस शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से होती है, कॉन्सोनेंट साउंड से होती है। हम ए और एन का जो यूज करते हैं वो साउंड के ऊपर डिपेंड होता है कि हमारी जो साउंड आ रही है, जो हमारी ध्वनि आ रही है, उसके ऊपर हमारा डिपेंड होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए ए बॉय, ए पेन, ठीक है, या फिर ए बुक। क्या है? बुक। ये हमारे जो पहला जो वर्ड शुरू हो रहा है हमारा मतलब कॉन्सोनेंट है, और इसकी जो ध्वनि है वो भी हमारी कॉन्सोनेंट ध्वनि है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, या फिर मैं एक पेन रखता हूं। ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर, वह एक टीचर है। तो मतलब ये जो पेन है, ये पेन एक विशेष शब्द है, इसके बारे में बता रहा है। जो टीचर है, टीचर भी एक विशेष शब्द है, ये इसके बारे में बता रहा है। तो इसके से पहले हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं, क्योंकि ये जो वर्ड है हमारा, ये जो कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहा है, मतलब उस कॉन्सोनेंट साउंड जो है ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। आशा करता हूं कि जो है ए का प्रयोग कहाँ करना है वो आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं एन का प्रयोग। एन का प्रयोग, देखिए एन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? एन का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां हमारा पहला वर्ड जो है वोवेल साउंड प्रकट करता है या वोवेल साउंड उत्पन्न करता है। जिस शब्द की शुरुआत वोवेल साउंड से होती है, जिस शब्द की शुरुआत जो है वोवेल साउंड से होती है। एग्जाम्पल के लिए
एन इंजीनियर, क्या बोलेंगे, एन इंजीनियर, ठीक है। एन एप्पल, एन एप्पल। देखिए ये जो हमारे वर्ड्स हैं वो एक तो हमारी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे वोविल है, क्योंकि ई हमारा क्या होता है, वोविल है, ए हमारा क्या होता है, वोविल है। लेकिन एक वर्ड हमारा ये भी है कि एन ओनेस्ट, HONEST। अब देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे वर्ड की शुरुआत है वो हमारी एच से हो रही है। क्या हो रही है, एच से हो रही है। तो बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि एच से वर्ड शुरू हो रहा है तो इसमें तो हम सिंपल सी बात है कि ए लगाएंगे, क्योंकि एच जो है क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। लेकिन मैं पहले भी जैसे आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि जो हम ए और एन का यूज़ करते हैं वो हम साउंड के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारी साउंड क्या है। यदि हमारी साउंड वोविल साउंड आ रही है तो हम एन का यूज़ करेंगे, और यदि हमारी साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो हम इसका जो है एन का यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि ही इज ए ऑनेस्ट मैन, ही इज ए ऑनेस्ट मैन। यहाँ पर जो ऑनेस्ट है, यहाँ पर होनेस्ट नहीं है, ये क्या लिखा है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ओ की आ की आवाज़ आ रही है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, एन का यूज़ लगाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि जो जितना भी मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो नेक्स्ट आर्टिकल क्या होता है, द। क्या होता है, द। ये क्या होता है, ये हमारा होता है डेफिनिट। क्या होता है, डेफिनिट मतलब निश्चित जिसको बोलते हैं। देखिए जो दा का प्रयोग होता है, दा का प्रयोग, दा का प्रयोग जो है किसी विशेष दा का प्रयोग किसी विशेष, विशेष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पेसिफिक वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है। देखिए कोई भी विशेष वस्तु होती है, कोई भी विशेष स्थान होता है, उसके लिए हम जो है दा का प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज़ फेमस होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए द सन, द सन, द मून, द मून, द स्काई। क्योंकि सन क्या है, एक विशेष है, जो द मून है वो भी एक विशेष है, और स्काई है वो भी एक विशेष है। द सन एग्जाम्पल ले लेते हैं, द सन, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। सूरज जो है पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है। तो जो तो सन होता है, सूरज होता है, सूरज क्या है, एक विशेष है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। कोई भी फेमस चीज़ होगी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ में। देखिए दोस्तों, जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हम दा का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले जो रूल आता है वो आता है एकमात्र वस्तुओं के साथ। जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल में आपको समझाया है, द सन, सन से पहले हम दा का यूज करेंगे। द मून, चंद्रमा, चंद्रमा से पहले हम दा का यूज करेंगे।
द स्काई, आसमान से पहले हम दा का यूज करेंगे। द अर्थ, द अर्थ, ठीक है। जो सेकंड चीज है, सेकंड चीज क्या होती है कि कोई भी नदी हो, कोई भी समुद्र हो, या फिर कोई भी जय नदियों, समुद्रों या महासागरों, महासागरों के नाम के साथ, ठीक है। कोई भी दोस्त नदी होगी, कोई भी महासागर होगा, कोई भी समुद्र होगा, तो उससे पहले हम क्या है, दा का यूज करते हैं। जैसे कि दा गंगा, दा गंगा, दा यमुना, दा हिमालय, ठीक है। या फिर दा इंडियन ओशन, ठीक है। तो कोई भी नदी होगी, कोई भी समुद्र होगा, या फिर कोई भी महासागर होगा, उससे पहले, उसके नाम से पहले भी हम क्या, दा का यूज करते हैं। जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट पर्वत के साथ, पर्वत के नाम के साथ। देखिए दोस्तों, कोई भी बड़ा पर्वत होगा तो उससे पहले भी हम क्या, दा का यूज करेंगे। जैसे कि दा हिमालय, दा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। कोई भी पर्वत होगा उसके नाम से पहले भी हम क्या यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। जो नंबर 4 आता है, नंबर 4 क्या आता है, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जैसे कि रामायण होगी, गीता होगी, बाइबल होगी, कुरान हो गया, उन सबसे पहले भी हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के साथ, जैसे कि हमारी दा रामायण, दा रामायण, दा गीता, ठीक है, या फिर दा कुरान। जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनके नाम के साथ भी जो हम दा का यूज करते हैं। दोस्तों, कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी आपको चीज़ सिखा रहा हूँ वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी, और बहुत ही इजी तरीके से आपको जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, कोई भी अखबार होता है, कोई भी न्यूज़ होती है, उसके साथ भी हम जो है दा का यूज़ करते हैं। अखबार के नाम के साथ, ठीक है। जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर द हिंदू, ये सब क्या होते हैं, अखबारों के नाम होते हैं, ठीक है। जो 6 पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्या होता है, जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है। क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ
सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, जो सबसे अच्छा होता है, ठीक है, जो सबसे मतलब विशेष होता है, उसमें जो हम क्या सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। जैसे कि द बेस्ट, द बेस्ट, ठीक है, द टॉलेस्ट, द रिचेस्ट, RICHEST। देखिए जो सबसे अच्छा होगा उसमें भी हम दा का यूज़ करेंगे, सबसे अमीर होगा उसमें भी हम दा का यूज़ करेंगे, सबसे लंबा होगा उसमें भी हम दा का यूज़ करेंगे, सबसे बड़ा होगा उसमें भी हम दा का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए रोहित इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। देखिए क्या होता है, कोई भी कक्षा होती है, कोई भी क्लास होती है, उसमें जो है बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा लंबा होता है, कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा छोटा होता है, कोई कोई ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा मोटा होता है। तो उसकी जो है अलग से एक विशेष पहचान हो जाती है। उसी पहचान को प्रकट करने के लिए का क्या होता है, दा का यूज़ करते हैं। रोहित इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। जो रोहित है वो कक्षा में जो है क्या है, सबसे लंबा लड़का है। ओके, तो आशा करता हूँ दोस्तों जो भी चीज़ मैंने आज आपको समझाई है, जो भी आर्टिकल्स में मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, जहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं। देखिए दोस्तों किसी का भी नाम होता है, किसी का भी नाम, कोई आदमी होता है उसका नाम होता है, तो उससे पहले हम कभी भी ए का यूज़ नहीं करते, एन का यूज़ नहीं करते, या फिर दा का यूज़ नहीं करते। किसी भी व्यक्ति का नाम होगा तो उससे पहले हम जो है आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते। जैसे कि राम, राम से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। सीता, सचिन, ठीक है, मोहन, सोहन। तो दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति का नाम आता है तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो यही उम्मीद करता हूँ कि जो भी आज मैंने आर्टिकल्स के बारे में आप लोगों को समझाया है, आर्टिकल्स के बारे में बताया है, वो आप लोगों को जो है भली भांति समझ में आया होगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे बस बार बार यही विनती करता हूँ कि जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ अगर आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो इंग्लिश ग्रामर की छोटी छोटी चीज़ें, बारीक बारीक चीज़ें हैं, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। और इसी वीडियो के साथ, इसी शब्द के साथ मैं आज आप लोगों को अलविदा बोलता हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ सबको मेरी राम राम, जय हिंद, जय भारत।